नमस्कार, गुड न्यूज़ भारत में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं संजीव शर्मा और आइए देखते हैं गुड न्यूज़ भारत पर आजमगढ़ की खबरें फटाफट अंदाज में। आप सभी जनपद वासियों को, सभी कार्यकर्ता बंधुओं को, मित्रों को नववर्ष, राष्ट्रीय उत्सव, गणतंत्र दिवस और मकर संक्रांति के शुभागमन पर अपने और अपने सभी संबंधी जनों के प्रति मेरी शुभकामनाओं का उपहार आप स्वीकार करें। आप सबका जीवन उत्सवमय हो और नई साल नई ऊर्जा के साथ आपको मंगलमय हो। और 2020 जो पीछे बीता है, जो कोरोना महामारी के दौर से हम लोग गुजरे हैं, मैं भगवान राम से, ईश्वर से यही कामना करूंगा कि कोरोना महामारी से हम 2021 में निजात पाएं। इन्हीं सब मंगल कामनाओं के साथ आप सबको नववर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद। मैं मारुति शरण शुक्ल, मारुति कीयर की तरफ से समस्त भारतवासियों को, जनपद वासियों को नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। आजमगढ़ जिले में 2 जनवरी को आई जांच रिपोर्ट में एक नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। सीएमओ डॉक्टर ए.के. मिश्रा ने इसकी पुष्टि की। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर ए.के. मिश्रा ने बताया कि पूर्व में प्रेषित सैंपल में से एक व्यक्ति की जांच रिपोर्ट पॉजिटिव प्राप्त हुई है, जिसमें RT-PCR का एक केस है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर ए.के. मिश्रा ने बताया कि जिले में अब तक कुल 5,942 कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए गए हैं। वर्तमान समय में 86 सक्रिय मरीज हैं। 5,762 मरीज स्वस्थ होकर डिस्चार्ज किए जा चुके हैं, तो वहीं 94 मरीजों की मौत हो चुकी है। आजमगढ़ जिले के पल्हनी गांव के ग्रामीणों ने नाले की सफाई की मांग को लेकर जिलाधिकारी को सौंपा ज्ञापन। जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे पल्हनी गांव के कोमल कॉलोनी निवासियों ने बताया कि गांव में स्थित नाले की सफाई न होने से जल निकासी की समस्या पैदा हो गई है, जिसके चलते नाले का गंदा पानी सड़क और लोगों के घरों में जमा हो जा रहा है। इस बात की शिकायत कई बार आला अधिकारियों से की गई, लेकिन समस्या का समाधान अभी तक नहीं हुआ। ग्रामीणों ने जिलाधिकारी को प्रार्थना पत्र सौंप मांग किया है कि जल्द से जल्द नाली की समस्या को दूर किया जाए। सर, हमारे गाँव में नाली और सड़क की समस्या है और यहाँ पर सर नाली का पानी रोड पर जल जमा होता है सर। पानी निकास नहीं होने पर सब दूसरे रास्ते से आना ताना पड़ रहा है सर। कितने घर होंगे जहाँ पानी जमा हो रहा है? कम से कम सर 250 से ऊपर है सर। आने जाने में दिक्कत है, बहुत परेशानी हो रही है सर। कितनी बार डीएम साहब को एप्लीकेशन दे दी? सर ये तीसरी बार है सर। क्या चाहते हैं आप लोग? हम चाहते हैं सर हमारे गाँव का विकास हो, नाली सड़क समस्या दूर हो। नए साल में अपने जनपद वासियों को और पूरे देश की जनपद वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि हर लोगों का परिवार खुशी से आगे बढ़े और मजबूत हो, देश की तरक्की करे, अन्याय के खिलाफ खड़ा हो और जनता की समस्याओं को लेके लड़ने के भी काम करें। पूर्वांचल ग्रुप ऑफ कॉलेजेस की तरफ से समस्त जनपद वासियों को, संपूर्ण राष्ट्रवासियों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामना और बधाई। आप सभी के जीवन में नया साल मंगल काम लेकर के आए, सुख समृद्धि लेकर के आए, यश कीर्ति सम्मान लेकर के आए। और सबसे बड़ी बात, जो 2020 में पूरा विश्व स्वास्थ्य संबंधी समस्या से भयभीत था, मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि इस भय का समूल नाश हो, वैक्सीन जल्दी से जल्दी राष्ट्र को प्राप्त हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी लोगों को बहुत बधाई एक बार फिर से मेरी तरफ से। प्रणाम। आजमगढ़ पहुंची आम आदमी पार्टी की प्रदेश सचिव संध्या राजभर ने कहा कि आपके यूपी चुनाव लड़ने की घोषणा से भाजपा में मची खलबली।
बता दें कि शहर के एक होटल में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान मीडिया से बातचीत में प्रदेश सचिव संध्या राजभर ने कहा कि जब से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने यूपी में 2022 का विधानसभा चुनाव लड़ने की घोषणा किए हैं, तब से भाजपा के नेता और मंत्री परेशान हैं। वह दिल्ली गवर्नेंस मॉडल और यूपी गवर्नेंस मॉडल की तुलना कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में जो काम किए हैं उसका डंका पूरी दुनिया में बज रहा है। देश की जनता को अरविंद केजरीवाल जैसे नेता की जरूरत है। हमारे भारत देश के लिए, हमारे भारत देश के जनतावासियों के लिए एक ऐसे लीडर की ज़रूरत है जो बढ़िया काम करे, जनता की सुविधाओं का ध्यान रखे, जैसे कि माननीय अरविंद केजरीवाल जी ने किया है। आप देखिए, उन्होंने शिक्षा के ऊपर बड़ा अच्छा काम किया है, पूरा देश बखान कर रहा है। उन्होंने स्वास्थ्य के ऊपर इतना अच्छा काम किया है। दिल्ली के अंदर दिल्ली मॉडल जिस तरीके से स्थापित किया है, पूरे देश में आज उसका डंका बज रहा है और बाहर से लोग आ रहे हैं, लोग जानने के इच्छुक हैं कि दिल्ली मॉडल किस तरीके से है, उसको देखना चाह रहे हैं। मुझे लगता है कि ये 2022 का चुनाव जब से ऐलान किया है माननीय अरविंद केजरीवाल जी ने, तब से भाजपा के जितने भी मंत्री हैं सब में खलबली मच गई है और इस तरीके से टीका टिप्पणी हो रही है जो कि अशोभनीय है। और शिक्षा, स्वास्थ्य सभी के ऊपर जिस तरीके से माननीय अरविंद केजरीवाल जी ने काम किया है, ऐसा देश में सिर्फ माननीय अरविंद केजरीवाल जी ही कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास एक नेक नियति है और अच्छे तरीके से काम करने की जो शैली है, अभी तक हमने और किसी पार्टी में किसी राजनेता को नहीं देखा है। मैं पवन कुमार मिश्रा, प्रबंधक पूर्वांचल पीजी कॉलेज, पूर्वांचल ग्रुप ऑफ कॉलेज रानी की सराय आजमगढ़ की तरफ से समस्त जनपदवासियों को हार्दिक शुभकामना नव वर्ष की देता हूं। नया वर्ष आप सबके जीवन में ढेर सारी खुशियां लाए, यही हमारी मंगल कामना है। मैं विजयलक्ष्मी मिश्रा, श्री बाबा विश्वनाथ सेवा समिति की अध्यक्ष, अभी अपने सभी जनपदवासियों को नए साल, मकर संक्रांति और 26 जनवरी की बहुत सारी शुभकामनाएं देती हूं और नए साल में हमारे पूरे भारत में हमारा भारत स्वस्थ रहे, समृद्ध हो, इसकी कामना करती हूँ और एक बार फिर से जनपद वासियों के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। कोरोना वैक्सीन को लेकर उड़ रही अफवाह के बीच आजमगढ़ शहर के एक मदरसे के मौलाना ने कहा, वैक्सीन पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, डॉक्टर की सलाह जरूरी। बता दें कि इन दिनों कोरोना वैक्सीन को लेकर तमाम तरह की अफवाहें उड़ रही हैं। वैक्सीन में सूअर का मांस मिले होने की बात पर कई मुस्लिम धर्मगुरुओं ने इसका विरोध भी किया है। तो वहीं आजमगढ़ शहर के सीताराम मोहल्ले में स्थित जामिया इमाम मेहदी मदरसे के मौलाना सैयद मोहम्मद मेहदी ने कहा कि कोरोना के वैक्सीन पर राजनीति करना गलत है, क्योंकि कोरोना संक्रमण से पूरा विश्व परेशान है। ऐसे में वैक्सीन में क्या मिलाया गया है ये मायने नहीं रखता, बल्कि डॉक्टर की सलाह पर चलना जरूरी है। यदि कोरोना मर्ज वैक्सीन लगने से ठीक होता है तो हमें डॉक्टर की बात माननी चाहिए। नहीं, देखिए, बयान की बात नहीं है। अब चूँकि अब मेरे एतबार से जो है कोई इसमें किसी तरह की कोई सियासत या पॉलिटिक्स या राजनीति नहीं करना चाहिए। अब ये एक ऐसा मर्ज़ है कि जो पूरी दुनिया में है। अब अगर इसकी वैक्सीन की ज़रूरत है तो वैक्सीन पे विचार विमर्श कोई मौलवी या कोई वो रख के धर्म का चाहे पंडित हो, वो बैठ के इसके बारे में नहीं बात कहेगा। बात उसकी मानी जाएगी जो इसके एक्सपर्ट्स हैं, डॉक्टर्स क्या कह रहे हैं, जो बड़े बड़े जो लोग हैं जो वैक्सीन को बना रहे हैं, जो अपनी जान पे खेलकर जो काम कर रहे हैं, वो क्या कहते हैं, हमें उनकी बात को देखना है। क्योंकि ये मस्जिद का मामला अलग है और ये वैक्सीन का मामला अलग है। वैक्सीन को देखा यह जाएगा कि हमारे डॉक्टर्स क्या कह रहे हैं। और जैसे कि हमारे जो बड़े धर्मगुरु हैं, सिस्तानी साहब जो बैठे हुए हैं, उन लोगों ने कहा है कि हमको डॉक्टर्स की हिदायत को मानना चाहिए। जैसे हमने कहा कि मास्क लगा के रहें, सोशल डिस्टेंसिंग बताए रहें, सारी चीज़ें, वैसे हम सारी चीज़ों को, वैक्सीन को भी वो जैसा कहेंगे हम उसको फॉलो करेंगे। मौलाना सैयद मोहम्मद मेहदी ने कहा कि कुरान में कहा गया है कि मरा हुआ मांस खाना हराम है, लेकिन यदि आप भूख से मर रहे हैं तो यह भी कहा गया है कि आप मांस को उतनी मात्रा में खा सकते हैं जिससे कि आपकी ज़िंदगी बच सके। वैक्सीन भी उसी तरह से है। उन्होंने कहा कि जैसे हम लोगों ने कोरोना संक्रमण के दौर में सरकार की गाइडलाइन का पालन किए, उसी तरह वैक्सीन आने के बाद भी हम लोग फॉलो करेंगे। औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम।
अब बहुत ज़्यादा तो जो अफवाहें फैल रही हैं वैक्सीन को लेकर, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि अभी वैक्सीन आई नहीं है, और आ गई है और जब लगने का प्रोसेस शुरू होगा तो ये सारी चीज़ें जो है डिपेंड करती हैं कि डॉक्टर्स क्या कह रहे हैं। अब जो हमारे शरा और फ़िक़ा की बात अगर है तो अगर उसमें वाक़ई सूअर की चर्बी या सूअर का मांस अगर उस वैक्सीन में मिला हुआ है और वैक्सीन में है, तो अगर डॉक्टर ये सलाह दे रहे हैं कि इसके बग़ैर ये दवा नहीं बन सकती है, तो जैसा कि शरीयत का कानून है कि मजबूरी में कोई नस्ल इससे ख़राब होना, तो अब नहीं मालूम कि नस्ल कैसे ख़राब होगी, चूँकि ये तो वैक्सीन है जो आपके बॉडी में एक वायरस को डिटेक्ट करेगी और उसका डिफेंस करेगी, उसके लिए लगेगी। नस्ल ख़राब होना तो नहीं समझ में आता है, लेकिन मजबूरी में जैसा कि कुरान में ख़ुद है कि मरा हुआ जानवर खाना तुम्हारे लिए हराम है, लेकिन अब तुम भूख से मर जाओगे तो उसके लिए यह है कि आप उतनी मात्रा में उसको ले सकते हैं जितने में आपकी जान बच सके। वैक्सीन भी उसी तरह से अगर हमको बचाने के लिए और अगर उसके बग़ैर सूअर के मांस के नहीं बन सकती है, तो अभी तो हमारे और भी जब वैक्सीन आ जाएगी और उसके बारे में जिस तरह की चीज़ें आ रही हैं तो उसके लिए आदेश भी जारी है। जैसे कोरोना वायरस के दौर में हमने कोरोना वायरस में सारी चीज़ों को हमने फॉलो किया है, वैसे आगे चल के भी इस चीज़ को हम आजमगढ़ जिले के कंदरापुर थाने के एसआई पर अधिवक्ता को फर्जी मुकदमे में फंसाने का आरोप लगाते हुए बार एसोसिएशन ने एसपी को सौंपा पत्रक। पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष रणविजय यादव ने बताया कि कंदरापुर थाने में तैनात एसआई द्वारा अधिवक्ता घनश्याम राय को फर्जी मुकदमे में फंसाया जा रहा है, जबकि इससे पहले अधिवक्ताओं का प्रतिनिधिमंडल एसपी से मिलकर मांग किया था कि अधिवक्ता के ऊपर लगाए गए आरोप की जांच कर फर्जी मुकदमे को वापस लिया जाए। सहमति भी मिली थी, इसके बावजूद एसआई द्वारा फर्जी मुकदमे में फंसाया जा रहा है। एसोसिएशन ने एसपी को पत्रक सौंप पुनः विवेचना कर अधिवक्ता के ऊपर लगे केस को वापस लेने की मांग की है। हमारे सम्मानित सदस्य घनश्याम राय जी हैं, जिसको थाना कंदरापुर के द्वारा एसआई हैं कैलाश नाथ यादव, वह जो है फर्जी रिपोर्ट लगा करके इनको मुकदमे में फंसा रहे हैं। हम लोगों ने इसके पहले एसएसपी साहब से मिला था, तो एसएसपी साहब ने उनसे बात किया था, उन्होंने एक्सेप्ट किया था कि वकील साहब के ऊपर झूठा आरोप लगाया जा रहा है और उसकी जांच उनको सौंपी गई थी। तो फिर किन्हीं दबावों में आकर के सुनने में यह आ रहा है कि रुपया पैसा लेकर के इन्होंने वकील साहब को फंसाने का काम किया है, रिपोर्ट इनके खिलाफ़ दिए हैं। हम लोगों ने एसएसपी साहब से मिल करके पुनः विवेचना के लिए जो है आदेश कराया है और एसओ कंदरापुर जो है उसकी पुनः जांच करके दूध का दूध पानी का पानी करें, फर्जी तौर पर किसी अधिवक्ता के साथ अन्याय न करें। खबरों में समय है एक ब्रेक का, आप देखते रहिए गुड न्यूज़ भारत। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है और आइए देखते हैं आजमगढ़ की खबरें फटाफट अंदाज में। आदर्श शिशुपाल, प्रोप्राइटर अनुश्री फिलिंग स्टेशन, बेलनाडी, आजमगढ़। हम अनुश्री फिलिंग स्टेशन की तरफ से समस्त जनपद वासियों को नए वर्ष की हार्दिक शुभकामना देते हैं और ईश्वर से कामना करते हैं कि आप आजमगढ़ वासियों का नए साल में 2021 में, जैसा कि 2020 में तमाम विपत्तियां आई, तमाम महामारी आई, जिससे कि पूरे देश को झेलना पड़ा, ऐसी विपत्ति कभी वर्तमान और भविष्य में कभी ना आवे, ऐसा ईश्वर से कामना करते हुए अपने अनुश्री फिलिंग स्टेशन की तरफ से, जैसा कि हमारा शुद्धता, स्वच्छता और सम्मान एक हमने नारा दिया है, उस नारे को और अपने अंदर ग्रहण करते हुए और अपने उपभोक्ताओं को, कस्टमरों को संतुष्ट करते हुए सबके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। धन्यवाद। नए वर्ष पर आजमगढ़ जनपद वासियों को ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं। पिछले वर्ष जो
कमियां रह गई थी, जो दिक्कतें थी, वो भगवान करे कि इस वर्ष ना हो और नए वर्ष में लोग उत्साह उमंग के साथ रहें, अपने कार्यों को करें, अच्छे कार्यों में रहें और इसी बात से सबको ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं। आजमगढ़ शहर के डीएवी स्थित कांशीराम आवास कॉलोनी में किराने की दुकान में लगी आग, लाखों का सामान जलकर हुआ राख। बता दें कि डीएवी कॉलेज के पास स्थित कांशीराम आवास के ब्लॉक नंबर 3 में वसीम का किराने की दुकान है। वह ठंड की वजह से रूम हीटर जलाकर रखा था। अचानक शॉर्ट सर्किट हुआ और देखते ही देखते दुकान में आग लग गई। जब तक कॉलोनी के लोग आग पर काबू पाते तब तक दुकान में रखा सारा सामान जलकर राख हो चुका था। वसीम ने बताया कि लाखों का नुकसान हुआ है। वही सर्किट से आग लगी है। कहाँ आग लग गई है? दुकान में। क्या नुकसान क्या हुआ है? नुकसान तो सभी हो गया है, बचा क्या है सब देख ही रहे हैं। लगभग कितने का नुकसान हुआ होगा? करीबन मान के चलिए रहा होगा 1.5 लाख का। तहसील बार एसोसिएशन के अधिवक्ताओं ने लालगंज में नव वर्ष के अवसर पर समारोह का किया आयोजन, लिए गए कई महत्वपूर्ण निर्णय। नव वर्ष के उपलक्ष्य में लालगंज तहसील परिसर में तहसील बार एसोसिएशन की ओर से एक महत्वपूर्ण समारोह आयोजित किया गया। समारोह को संबोधित करते हुए अधिवक्ताओं ने कहा कि अतीत को सम्मान देते हुए वर्तमान को समाधान और भविष्य को दिशा देनी चाहिए। वक्ताओं ने यह भी कहा कि नव वर्ष में लालगंज तहसील क्षेत्र की गरीब जनता को राहत दिलाना हमारे बार एसोसिएशन का प्रमुख लक्ष्य होगा। अधिवक्ताओं ने तहसील प्रशासन और जिला प्रशासन से मांग की कि तहसील में असंक्रमणीय पुराने सभी पट्टेदारों को संक्रमणीय किया जाए। नए वर्ष में किसानों के नाम में अशुद्धि को शुद्ध करने की मांग भी की गई। कार्यक्रम का संचालन बार एसोसिएशन के मंत्री लल्ले मिश्रा एवं अध्यक्षता बार एसोसिएशन के अध्यक्ष आत्माराम एडवोकेट ने की। इस अवसर पर वरिष्ठ अधिवक्ता विंध्यवासिनी राय, कामरेड हामिद अली, रामसेवक यादव, जितेंद्र सिंह, रामविजय सिंह, पंचम चौहान, हरि यादव, सूर्यमणि, तेज बहादुर मौर्य, सुनील राम, अविनाश यादव, गंगादीन, राज बहादुर, बसंत यादव, संतोष राम के साथ विजय प्रकाश पांडे आदि प्रमुख रूप से उपस्थित रहे। चकिया भगवानपुर में स्थित यादव बैटरी दुकान में शॉर्ट सर्किट से लगी आग, लाखों की बैटरी तथा अन्य सामान जलकर हुआ राख। शुक्रवार की देर रात यादव बैटरी चकिया भगवानपुर की दुकान में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई, जिससे लाखों रुपए की बैटरी, इन्वर्टर, कंप्यूटर तथा अन्य सामान जलकर पूरी तरह राख हो गए। प्राप्त जानकारी के अनुसार रसूलपुर देवगांव निवासी छेदी यादव पुत्र दुखरन की यादव बैटरी के नाम से चकिया भगवानपुर लालगंज में दुकान है। दुकान बंद करके नित्य की भांति वो अपने घर चले गए। इसी मध्य शॉर्ट सर्किट से आग लग गई, जिसमें इन्वर्टर की बैटरी, कार की बैटरी, इन्वर्टर, छोटा कंप्यूटर, बाइक की बैटरी तथा पुरानी बैटरी के साथ सोलर कंट्रोलर और सोलर पैनल आदि जलकर पूरी तरह। मैं ऋषभ उपाध्याय, डायरेक्टर पिक्सोलेशन टेक प्राइवेट लिमिटेड, सिधारी, आजमगढ़। आप सभी जनपद वासियों को नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं व ढेर सारी बधाई देता हूं। नया वर्ष 2021 आपके जीवन में ढेर सारी खुशियां लाए। हमारी कंपनी के द्वारा सभी प्रकार का डिजिटल एडवर्टाइजमेंट का कार्य होता है। मेन रूप से हम लोग सोशल मीडिया के द्वारा एडवर्टाइजमेंट का कार्य करते हैं, जो ज़िले में पहली बार ऐसा हो रहा है। एक बार हमारी कंपनी को सेवा का अवसर जरूर दें। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार पुनः बहुत बहुत बधाई व शुभकामनाएं। मैं जगदम्बिका चतुर्वेदी एडवोकेट, चेयरमैन विधि विभाग, जिला कांग्रेस कमेटी आजमगढ़। नव वर्ष के अवसर पर समस्त जनपद वासियों को मैं हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं और ईश्वर से ये प्रार्थना करता हूं कि नव वर्ष जनपद वासियों का अच्छी तरह से बीते, उसमें समृद्ध हों, सकुशल रहें, स्वस्थ रहें, यही मैं उनके लिए कामना करता हूं। औदह खास में जिलाधिकारी ने जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए की खुली बैठक। आज जिलाधिकारी राजेश कुमार द्वारा औदह खास तहसील लालगंज में मुसहर बस्ती के लोगों को विभिन्न विभागों द्वारा चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए खुली बैठक की गई। इस अवसर पर जिलाधिकारी ने एडीओ पंचायत समाज कल्याण को निर्देश दिए कि विधवा, वृद्धा और निराश्रित महिला पेंशन का लाभ मुसहर बस्ती के पात्र लाभार्थियों को प्राथमिकता के आधार पर दिलाना सुनिश्चित करें।
इसी के साथ ही जिलाधिकारी ने पात्र लाभार्थियों को दिव्यांग पेंशन दिलाने के लिए संबंधित अधिकारी को निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने ICDS विभाग को निर्देश दिया कि आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों के माध्यम से पुष्टाहार का वितरण कराना सुनिश्चित करें। इसी के साथ ही समस्त संबंधित जिला स्तरीय अधिकारियों को निर्देश दिए कि सोमवार को मुसहर बस्ती में कैंप लगाकर विभिन्न विभागों द्वारा चलाई जा रही योजनाओं से मुसहर बस्ती के पात्र लाभार्थियों को लाभान्वित करना सुनिश्चित करें। इस अवसर पर अपर जिलाधिकारी प्रशासन नरेंद्र सिंह, SDM लालगंज पंकज कुमार श्रीवास्तव, PD अभिमन्यु सिंह, खंड विकास अधिकारी ठेकमा मार्टिनगंज PC राम, ADO पंचायत ठेकमा रमेश शुक्ला सहित संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे। इस अवसर पर जिलाधिकारी महोदय ने ठेकमा ब्लॉक का भी दौरा किया। रेतवा चंद्रभानपुर गांव में युवाओं को धर्म से जोड़ने के लिए 9 वर्ष पर अखंड रामायण पाठ का हुआ आयोजन। उमापति अघोर सेवा मंडल के तत्वाधान में रेतवा चंद्रभानपुर गांव में स्थित मां काली मंदिर परिसर में अखंड रामायण पाठ का आयोजन किया गया। तत्पश्चात भव्य भंडारे का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में तरवा खरियानी के प्रसिद्ध भजन एवं लोकगीत गायक बिंदु प्रकाश पांडे तथा उनकी टीम एवं तहबरपुर ब्लॉक के अहियाई गाँव के अर्जुन दुबे की टीम ने लयबद्ध तरीके से रामचरितमानस का पाठ सुनाया, जिसे सुनकर लोग भाव विभोर हो गए। उमापति अघोर सेवा मंडल के उपाध्यक्ष तथा वरिष्ठ पत्रकार आशीष तिवारी ने कहा कि वर्तमान समय की पीढ़ी अपने धर्म से इतर अंग्रेजी महीने को ही नया साल मानकर उसे मनाती है। साथ ही इसके स्वागत में मुर्गा मांस और शराब बियर का सेवन करके गर्त में जा रही है। ऐसे लोगों को सही रास्ता दिखाते हुए धर्म से जोड़ने के लिए इस प्रकार के कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। इस अवसर पर मंडल के अध्यक्ष संतोष तिवारी, ITI कॉलेज लहुआ के प्रधानाचार्य कल्याण चौबे, एडवोकेट विजय प्रकाश पांडे, विनय शंकर राय एडवोकेट, एयरटेल सिम डीलर अरुण यादव, स्वामीनाथ तिवारी, रामविलास तिवारी, पंडित विजय प्रताप तिवारी, श्याम सुंदर तिवारी, जितेंद्र मिश्रा, पूर्व प्रधान पवारू चौहान, पप्पू चौहान आदि लोग प्रमुख रूप से उपस्थित रहे। जनपद वासियों को नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं, मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं। सब लोग ठंड से भी बचें, ठंड से बचाव बहुत ज़रूरी है। ठंड बढ़ रही है और कोरोना से भी बचना ज़रूरी है, क्योंकि कोरोना अभी भी समाज में लोगों के यहाँ पेशेंट दिख रहे हैं, मिल रहे हैं, तो इसलिए बचाव ज़रूरी है। सोशल गैदरिंग से बचें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। धन्यवाद।